देखिए भाई, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, अरे अब सामने भी देख लो कहाँ ध्यान है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? दो वेरिएबल के फॉर्मूले पढ़े थे, स्क्वायर वाले भी पढ़े थे, क्यूब वाले भी पढ़े थे। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आज है ना हमारे पास कितने वेरिएबल आ जाएंगे? 3 वेरिएबल आ जाएंगे। और सबसे बेसिक फॉर्मूला तो आप सारे बच्चे जानते ही जानते भाई, क्या? ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे ना ए प्लस बी प्लस सी का आप है ना मुझे स्क्वायर बताना, तो छोटा ला क्या होगा बेटा, बताना एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? सी ए कह लो या ए सी कह लो, ये हो जाएगा भाई। और यहां से ना मेरे भाई इसी इन सारी चीजों को है ना इंटरचेंज करना आना चाहिए। ये आपके पास है ना बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपके पास प्यारे बच्चों बेसिक आइडेंटिटी है। और इसको है ना मेरे भाई चेंज करना आना चाहिए। और आज है ना आप इन सारी चीजों को, जैसे ना मैंने यहाँ पे एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है, आप भी इन सारी चीजों को एक पेज के ऊपर लिख लेना। या मतलब ये आपको सारी लिखी लिखाई पीडीएफ बतानी उसने दी है या नहीं दी है अभी तक, वो भी है, मैं वो आपको वो दे दूंगा, आप उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है? तो एक बार आप समझिए भाई, आप एक बार है ना मुझे ये बताओ सारे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे ये बताना, ए स्क्वेयर, और आवाज आती रहनी चाहिए भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर, आप सारे बच्चे मुझे बताओ ये किसके बराबर होगा? बता यार चौटाला, यार इसकी वैल्यू चाहिए है, जो चाहिए वो एक तरफ और बाकी सारा क्या हो जाएगा एक तरफ। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अरे समझ पाए नहीं समझ पाए? और अगर मैं आपसे बोलूं आप है ना मुझे ये बताना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास है ना भाई किसके बराबर होगा? तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस सारे को है ना भाई एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। और यहां है ना भाई बाई में क्या हो जाएगा, बोलो भाई 2 हो जाएगा। अरे पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? उसके बाद एक लास्ट चीज और आप मुझे बताओ, लास्ट चीज क्या बताओगे? बस यही थी दोनों की दोनों, ये मैंने आपको बता दी। तो इसकी भी है ना भाई ज्यादा भड़क नहीं लेनी कि मतलब ये याद करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ये आपको आपकी प्रैक्टिस याद करवाएगी। बस ये आपको पता चल गया कि नहीं चल गया? ये मैंने इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि अभी है ना मैं जो चीजें आपको मैं बताऊंगा ना वहां पे प्यारे बच्चों इन सारी चीजों का है ना मुझे रिक्वायरमेंट होने वाला है। अरे पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? कर लोगे? बस यही पता होना चाहिए, और ये आपको पहले से पता भी होगा। जब आप इन चीजों को बार बार आप देखते रहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बार नोट भी कर लेना, अगर खुद के हाथ से कर लोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, अब है ना हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है मेरे भाई, और वो एक्सप्रेशन क्या होता है? वो एक्सप्रेशन ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया भाई। इसको देखो मेरे भाई, ये है यार, आपने बहुत ज्यादा बार इस चीज को देखा होगा, बहुत ज्यादा बार देखा होगा। तो इस चीज को है ना हम बदल बदल के किस किस टाइप से हम लिख सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए भाई, इस चीज को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? इसको आप लिख सकते हो ए इंटू में, ए इंटू में आपका क्या हो जाएगा?
ए माइनस बी प्लस में बी इंटू में बी माइनस सी, सी इंटू में, अब कईयों को देख के ना फिर डर लगेगा, सर ने पता नहीं ये क्या कर दिया। अरे भाई कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर और क्या है बोलो भाई ए बी, जल्दी बताओ क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो आप मुझे बताओ यही बचेगा कि नहीं बचे। उसके बाद ये बताओ बी स्क्वायर और क्या है हमारे पास बी सी, क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या यही आएगा कि नहीं आएगा। आप मुझे बताओ सी स्क्वायर और इसमें से क्या आ रहा है सी आ रहा है ना, यही आएगा कि नहीं आएगा। सेम कहानी है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आते हो और उसने सोचा भाई मतलब बच्चों को मैं कैसे डराऊं, तो इस चीज को है ना भाई इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया। इसी चीज को है ना मेरे भाई नंबर 2, आप लिख सकते हो 1/2 ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। बोलो भाई, अरे पल्ले पड़ गया या नहीं पड़ गया। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, बहुतों को ये नहीं समझ आएगा कि सर आप है ना इस चीज को ऐसे कैसे लिख रहे। प्रूफ करना है तो या तो है ना भाई आप क्या कर दो, इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। और या है ना भाई फिर इससे करना है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, यहां आपने अपनी तरफ से क्या किया था, ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई किया था नहीं किया था, तो बार वाला तो 1/2 एज इट इज रह गया, और जो अंदर जो मल्टीप्लाई किया हो आप मुझे बताओ, यहां है ना भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से प्यारे बच्चों है ना भाई मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला 2 आप मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्या। ए स्क्वायर भी कितनी बार, बी स्क्वायर भी कितनी बार, सी स्क्वायर भी कितनी बार, और माइनस में क्या हो गया 2ab, माइनस में क्या हो गया 2bc, और माइनस क्या हो गया 2c है। समझ आ गया कि नहीं। तो एक बार फिर बताओ, मैं फिर भूल गया, ए स्क्वायर कितनी बार, तो एक तो ए स्क्वायर ले लिया और एक मैंने ना प्यारे बच्चों क्या ले लिया बी स्क्वायर ले लिया, और इनके साथ में ना भाई माइनस में क्या कर लिया बोलो भाई 2ab कर दिया। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये बताओ ए स्क्वायर भी कितनी बार बच गया, एक बार, बी स्क्वायर भी कितनी बार बच गया एक बार। तो अब है ना भाई बी स्क्वायर तो मैंने एज इट इज रख लिया, सी स्क्वायर कितनी बार आया था 2 बार, तो एक ये ले लिया, और इसके साथ है ना भाई माइनस में मैंने क्या कर लिया बोलो भाई 2bc कर दिया। अरे समझ पा रहे हैं ना, समझ पक्का। तो आप मुझे बताओ अब हमारे पास बी स्क्वायर तो 2 बार आ गया, क्या बच गया जल्दी बताओ भाई, सी स्क्वायर बच गया और क्या बच गया ए स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास क्या हो गया 2ac हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ ये हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास क्या है, पक्का के कच्चा, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। ठीक है भाई, इसी चीज को ध्यान से सुनना, यहां प्रॉब्लम मचेगी, यहां प्रॉब्लम क्या मचेगी देखना। इस चीज को आप लिख सकते हो, आप मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमारे पास किसके बराबर था। देखो अभी अभी मैंने बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर था। देखो आराम से देखो एक बार, और देखो और उसको बोलो भी भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गया सी ए। एग्री कर तो इस बात। अब आप मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू उठा के आप सारे बच्चे मुझे बताओ क्या यहां पे मैं पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो करवाओ भाई पुट, यहां मेरे पास क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा बोलो भाई होल स्क्वायर, और माइनस में ना भाई क्या हो जाएगा बोलो भाई 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गया सी ए। और ये बताओ एक बार आपका ये भी तो माइनस में चला हुआ है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, क्या 3 बार हो जाएगा क्या। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में, मदद करो भाई, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। क्या प्रूफ समझ आ गया, क्या कहां से मैंने इस चीज को लिख दिया बताओ भाई, क्या समझ पाए नहीं समझ पाए। एक बार दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा तो है ना भाई चौटाला, आप मुझे बताओगे, मुझे भी नहीं आया भाई समझ। ये बता
ये था, इसे ध्यान रख लेगा। क्या था जल्दी बताओ भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे बात समझ। अब ये बताओ पीछे वाले पेज से, ये बताओ सारे बच्चे देख के, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे बात समझ। ये वैल्यू उठा के उस फॉर्मूले में पुट कर दो। बताओ वो फॉर्मूला क्या था, एक बार पहले ये बताओ, मैं दिखा ही नहीं रहा। वो फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट में ले लो या सभी के आगे क्या लगा दो, बोलो भाई माइनस का साइन। क्लियर हो गया कि नहीं? और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू रख रहे हो, तो ये बताओ ये तो इतना तो आ गया कि नहीं आ गया? और माइनस में क्या आ गया? एक ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो इसमें जुड़ गया। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ ये हमारे पास इतना आ गया, क्या यही आ जाएगा क्या? बताओ भाई आया कि नहीं आया? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद देखो भाई लास्ट, हाँ जी। अब आप है ना मुझे बताओ, मैं फिर भूल गया भाई, फिर भूल गया, आप मुझे एक बार याद दिलाओ, जो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर? देखो यहां से एक बार, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर बताओगा? दो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और डिवाइड बाई कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं? एग्री करते हो नहीं कर? अब आप मुझे बताओ वो फॉर्मूला क्या है जो मैं अगले पेज पे मैं बता रहा हूं, वो फॉर्मूला बताओ क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सारा ले लो एकदम से, सारा ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है या नहीं है? और मैं आपसे ये कह रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू बताओ यहां से क्या है? देखो 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 यहां से क्या है, जल्दी बताओ भाई। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसका? माइनस का, और अपॉन में कितना है? 2। पक्का? और ये वैल्यू उठा के उस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो सारे बच्चे मुझे बताओ उस फॉर्मूले में ये किसका था? बोलो भाई माइनस का था या नहीं था? तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर उबासी गधा, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एग्री करते हो? और यहां बटे में क्या है? बोलो भाई 2। ये 2 उधर किससे टकराएगा? जल्दी बताओ भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से टकराएगा नहीं टकराएगा? तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक बार ये किसका हो गया? प्लस का हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। और ये किसका हो चुका है? बोलो भाई मैं। और सारे के बटे में कितना आ चुका है? 2। सारे के बटे में कितना आ चुका है? 2। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप है ना मुझे बताओ यहां से जो नई आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी भाई 1/2, 1/2 3 गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया? बोलो भाई सी स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या हो गया? बोलो भाई होल स्क्वायर। बताओ भाई हर बच्चे को समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई है तो यही, है तो यही, लेकिन आप मुझे बताओ इसको रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जा सकता है? 4, क्या पता और भी तरीके हो जाए। बट आपको है ना भाई ये जो फॉर्म है ये आपको बिल्कुल है ना भाई पता होनी चाहिए। अगर पता रहेगी बाकी सारी दुनिया पेन उठा उठा के करेगी, और आप है ना भाई सीधा वैल्यू पुट करोगे और यूं भाग जाओगे। अब आपके माइंड में आएगा कि सर मतलब है ना ये याद कैसे हो? पहली बात तो ये है, एक बार अपने हाथ से ये कहां से आया कैसे आया, ये नहीं कि देख देख के लिख रहे हो। ये कहां से आया बताओ एक बार सारे बच्चे, ये कहां से आया? हमने ये टर्म और ये टर्म ली, क्या कॉमन निकला जल्दी बताओ? ए कॉमन निकला कि नहीं निकला? ये और ये ली, क्या कॉमन निकला? बे ये और ये क्या निकला? सी निकला। समझ आ गया कि नहीं आया? उसके बाद है ना भाई फिर ये वाला बनाया था। ये वाला कैसे बनाया था? हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। आ गया कि नहीं आ गया? ए स्क्वायर भी 2 बार, बी स्क्वायर भी 2 बार, सी स्क्वायर भी 2 बार, और माइनस में 2 ए बी माइनस 2 बी सी, और माइनस क्या हो गया? 2 सी ए। संतोष कहां ध्यान है? क्या समझ आया कि नहीं आया? तो यहां से हमारे पास 1/2 ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है या नहीं है? फिर आप बोलोगे कि सर हमारे पास ये वाला बन गया। अरे मेरे भाई यही है। यहां आपने क्या किया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू रखा है।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू रखा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहां से निकाल के लेके आए हो? यहां से निकाल के। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये उठा के वहां पे रख दिया, और माइनस में क्या बच गया बोलो भाई? आपका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो वो उठ के यहां आ गया, तो माइनस में क्या हो जाएगा बोलो भाई? 3 बार आ जाएगा। अरे पल्ले बढ़ गया कि नहीं? और सबसे लास्ट है ना भाई, हमने क्या किया? किसका वैल्यू रख दिया बोलो भाई? ए बी बी सी सी ए का वैल्यू रख दिया। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, ये किस में चेंज हो गया बोलो भाई? इसमें चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कोई तो बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? अब है ना देखो यार, कुछ है ना इसके है ना स्पेशल कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस होती है देखो, इसको मैं अगले पेज पे सेव कर लेता हूं। आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन उबासी उबूसी मार रहा है भाई? किसे अपनी जान की परवाह नहीं है? पवन मिलेगा ये, पवन है, उड़ा दूंगा, समझ में नहीं आओगी। देखो यार, मैं मेरे ही सवाल करवाऊंगा आपको जो दिए हुए हैं, और आपसे ना भाई सारे के सारे जो मैं है ना मतलब नया जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, जो नया यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, या जो भी आगे नए बैच आएंगे उनको जो पढ़ाने वाला हूँ, वो सारा का सारा कंटेंट भाई आप सोल्व करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। और जिसने नहीं किया उसके है ना भाई लठ मारूंगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है और वो आसान है। वो सारा का सारा आपको सोल्व करना है, आप तक पहुंच जाएगा भाई। तो अब आप देखना यहां पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। आर्यन आ गया हुआ यहां तक तो समझे? हैं? झूठ तो नहीं बोलनी। अब देखो यार, सबसे पहली कंडीशन, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एपी। जब भी है ना भाई, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, जब भी वो आपको है ना वैल्यू देगा, छोटा ले ए की वैल्यू दे देगा, बी की वैल्यू दे देगा, सी की वैल्यू दे देगा, कुछ भी वैल्यू दे देगा, ए 7 दे दिया, बी 15 दे दिया, और सी कुछ भी दे दिया, बिस्ला एक दड़ाक मारूंगा, सारा ध्यान यहां हो जाएगा। जब भी है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एलजेब्रा सारा किस चीज का गेम है? ऑब्जर्वेशन का। भाई जब भी आपको ए बी और सी की वैल्यू देगा, वो कैसी कैसी वैल्यू देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैल्यू देते ही आपके माइंड में तुरंत है ना भाई कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए बोलो भाई? ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे ही उसने वैल्यू दी, वैल्यू को जो सबसे आसानी से सोल्व करवाएगा वो हमें कौन सा करवाएगा बोलो भाई? ये वाला करवाएगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? लाल वाला कब यूज करना है जल्दी बताओ? जब हमें ए की बी की और सी की क्या है बोलो भाई? वैल्यू दी हुई होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप बोलोगे सर ये है ना भाई, हमें ये क्या कहते हैं, ये 3 है ना, हमें कब वो करने हैं? ये 3 है ना मेरे भाई, ये आपको इस टाइप से दे सकता है कि है ना ये इसके बराबर है, या है ना अभी मतलब जो नेक्स्ट जो सवाल आएगा ना, वहां से थोड़े से अच्छे सवाल बनेंगे। लेकिन अगर यहां से अगर मैं पूछता हूं, ये ऐसे दे सकता है, विच ऑफ द, ये निम्न में से किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? इसके बराबर है। और यहां से अगर देगा ना, तो एक बार आप सारे बच्चे मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहां पे ना क्या क्या दिया हुआ, जल्दी बताओ कितनी टर्म्स है? अरे 3 कहां है? कान पे मारूंगा गधों। 2 टर्म्स है या नहीं है? एक तो हमारे पास क्या है बोलो भाई? ये। और एक हमारे पास क्या है बोलो भाई? ये। अब आप ही मुझे बताओ, यहां से जब सवाल बनेगा तो आपको क्या क्या देगा? जल्दी बताओ क्या क्या देगा? एक तो ए प्लस बी प्लस सी देगा। एक तो क्या देगा जल्दी बताओ? ए प्लस बी प्लस सी देगा। और एक आपको क्या दे देगा बोलो भाई? ए बी बी सी, और क्या दे देगा? सी ए। और वैल्यू किसका पूछ लेगा जल्दी बताओ भाई? इसका पूछ लेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जो गधे होगे ना, जो गधे होगे, जो चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे, वो वहां जाके मेहनत करेंगे। वहां जाके क्या मेहनत करेंगे? एक बार फिर बताओ मैंने क्या क्या वैल्यू दी है, जल्दी बताओ? ए प्लस बी प्लस सी दी है। अरे होल स्क्वायर नहीं दिया गधे, ए प्लस बी प्लस सी देगा। स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत आप भी करोगे या नहीं करोगे? तो मान लिया ये 12 दे दिया, तो यहां 144 करने में कितना टाइम लगेगा? क्या क्या देगा जल्दी बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, और क्या देगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे बात समझ। और पूछेगा क्या? पूछेगा भाई ये वाला।
अब इसको देख के कई को तो कोई ध्यान में आएगा, ओहो भाई मुझे तो किसका जरूरत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जरूरत है। जल्दी से फिर आर्यन उसके माइंड में आएगा कि मैं एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी है। अरे नहीं आ रहा क्या? और क्या है हमारे पास, जल्दी बताओ भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वो गधा यहां से इसकी वैल्यू निकालेगा और यहां से इसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर वो यहां पे पुट करेगा और फिर वो सोचता है कि भाई मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, मेरा पेपर भी टाइम पे हो जाए। एक आपने ये सारी की सारी चीजें कहां से ड्राइव हुई है, कहां से आई है, वो सारी की सारी चीजें देख ली। आपको ये दोनों की दोनों वैल्यू दी हुई है, आप तो बिना इधर उधर जाए सीधा यहां पे वैल्यू पुट करोगे या नहीं करोगे? अरे आया कि नहीं आया समझ? पक्का? हाँ जी। ये कब लगेगा जल्दी बताओ भाई, ये कब लगेगा? जब आपको क्या दे देगा, बोलो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक मिनट रुकना, क्या देगा चौटाले? या होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस क्या देगा, बोलो भाई, सी। समझ आ गया कि नहीं आया? अब फिर जो गधे हो गए ना, फिर वो गधे सोचेंगे, ओहो यार मेरे पास तो ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू तो रह ही गया, और मैं भाग के किसके पास चलता हूं, इसके पास चलता हूं। फिर यहां वैल्यू पुट करेगा, फिर ये आएगा, फिर वो यहां पे पुट करेगा, और फिर सोचता है कि भाई मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, मेरा पेपर भी टाइम पे हो जाए। कभी नहीं होगा मेरे भाई। ये आपको कब काम में लेना जल्दी बताओ, कब काम में लेना जल्दी बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दिया हुआ हो, और क्या दिया हुआ, बोलो भाई, ए प्लस बी प्लस सी ये दिया हुआ हो। क्या आ गया कि नहीं आ गया समझ? क्लियर है या नहीं? ये कब देगा आगे मैं बता दूंगा, एक बार ये मैं आगे बता दूंगा ये कब देगा। अदरवाइज आपसे ये पूछ सकता है ये है निम्न में से किसके बराबर है, पल्ले बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये दे सकता है। और दूसरा है ना मेरे भाई, आपका जब भी है ना ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज आ जाए, वीडियो में से देख के बाद में लिख लोगे नहीं लिख लोगे? अरे लिख लोगे, मैंने बता दिया बकायदा कौन सा कब आपको यूज करना है। और ये कब यूज करना जल्दी बताओ भाई, जब आपको बोलो ए बी और सी की क्या दे दे, बोलो भाई, वैल्यू दे दे। क्लियर हो गया कि नहीं? बढ़ू आगे, अब आ जाओ यहां पे। सबसे पहला केस क्या आ गया जल्दी बताओ भाई, ए बी और सी क्या है, बोलो भाई, एपी में। अरे बोलो गधो। तो ये बताओ, ए का वैल्यू मैंने आपको समझाने के लिए गंदे बच्चों, ए का वैल्यू मैंने आपके लिए एक्स मान लिया, तो आप मुझे बताओ बी क्या हो जाएगा चौटाला बेटा, जल्दी बताओ। अरे एक्स प्लस डी मान ले, कुछ भी मान ले यार। जो सी है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, एक्स प्लस टू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, यही सेम डिफरेंस पे ये दो मान लिया तो ये चार मान लिया, चार यानी कितना जुड़ा, दो जुड़ा, दो और जोड़ दो आगे, इसमें जोड़ोगे तो कितना आ गया, छह आ गया कि नहीं आ गया? इस टाइप की वैल्यूज आ जाए। अब कईयों को ये लगेगा सर हम यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे। भाई वैल्यू पुट पुट करके देखोगे ना, दुनिया तो दिखा क्लिक मारेगी और आगे बढ़ेगी, यूं उड़ेंगे ये सवाल। और जो ये सोच रहा मैं वैल्यू पुट करूंगा, वो तो फिर आगे यही बोलेगा सर पेपर मुश्किल आया था, मैं कर सकता था, ये कर सकता था। देखा देखते ही क्लिक होना चाहिए, देखा देखते ही क्लिक होना चाहिए, और वो तभी होगा जब इनके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। दबा के सवाल यहां पे हो जाएंगे और दबा के आपको करने को मिल जाएंगे भाई, और नहीं करोगे तो फिर लट खाने के लिए तैयार रहना। आया कि नहीं आया? तो अब एक बार उसके ऊपर और मेहनत कर लेते, क्योंकि सवाल आते सीधे सीधे पी दिखाई देगी तो भाई मैं सीधा आंसर मार्क करूंगा। तो जल्दी बता रियन, ये हमारे पास किसके बराबर था बेटा, जल्दी बताओ, ये किसके बराबर था? मैंने क्या बोला, जब भी आपके सामने वैल्यू आएगी तो आपके याद सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जो नहीं बोले उसको उसी से सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे समझ आ गया कि नहीं आ गया? जब भी ए बी सी की वैल्यू दिखे तो आपके माइंड में यही आना चाहिए। अब आप ही मुझे बताओ गंदे बच्चों, क्या बताओगे, ये बताओ ए माइनस बी किसके बराबर है, बताओ, ए माइनस बी। अरे ए माइनस बी किसके बराबर है गधो, डी के बराबर है या नहीं है? तो यहां मुझे बताओ क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। अरे नहीं आया क्या? पक्का? उसके बाद आप मुझे बताओ, यहां आप मुझे बताओ क्या कहते हैं, बी माइनस सी। तो ये बताओ बी और सी का डिफरेंस बताओ क्या है, डी। अरे नहीं आया क्या? तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितना हो गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी क्या हो गया, डी स्क्वायर। उसके बाद आप मुझे बताओ सी माइनस है, इसका और इसका डिफरेंस बताओ कितना है, 2d। अरे आया कि नहीं आया? और 2d का स्क्वायर करोगे तो आप मुझे बताओ, बहुत बढ़िया भाई, ये हमारे पास कितना हो गया, बोलो भाई, 4d स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया?
और आप मुझे बताओ डी स्क्वेयर और 4d², तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6d² हो गया कि नहीं हो। और 6d² के बटे में कितना है, 2। तो आप मुझे बताओ भाई 3 और गुणा में आप मुझे बताओ यहां है ना भाई हमारे पास कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे पल्ले बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब आप मुझे बताओ यहां है ना, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए सवाल डाल दिया। सवाल मैंने क्या डाल दिया, मैंने आपको ये बोल दिया ए बराबर है, ए बराबर है। एक सवाल यही शायद 2022 के पेपर में आया हुआ भाई, 2022, बी बराबर है 2021, सी बराबर है 2020, ये आ गया। और मैं है ना आपसे उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, उसकी वैल्यू बताओ। अब जो गधे होगे ना, गधे गधे तो क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हो, यहां पुट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन भाई जिन्होंने क्लास में तसल्ली से मेहनत कर ली, कॉपी पे तसल्ली से मेहनत कर ली, उनको बता ये हमें क्या दिखाई देगी, एपी दिखाई देगी या नहीं देगी। और कितने के डिफरेंस पे है, 1 के डिफरेंस पे। वो तुरंत बोलेंगे 3 गुणा में 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक आंसर मार्क करेंगे और आगे भाग लेंगे। आ गया कि नहीं आ गया समझ। तो ये आया हुआ सवाल है भाई, बढ़ू आगे 2022 के पेपर में। हाँ जी, उसके बाद है ना भाई दूसरा केस बनते, एक एक पेज पे ही लेके चलता हूं भाई। कौन खुसर फुसर कर रहा, किसे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। कौन सा पेन नहीं दिखता ये, अरे यार बोल दिया ना, ठीक है दिखता नहीं। चलो इधर आ जाओ। आशा करता हूं आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। ठीक है आर्यन, आपके दादाजी ठीक है, उनको हमारी तरफ से राम राम बोलना। ठीक है, इसमें भी हंस रही है। हाँ जी, बस भाई अब प्लीज आवाज नहीं भाई। इफ, आप सोच भी नहीं सकते भाई मैं मतलब है ना कितना डीप से और किस लेवल से मैं आपको बता रहा हूं। बस दिक्कत ही आपकी ये है, बहुत सारे बच्चे मुझे ना पहली बार ही फंस गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप कहीं से घूम फिर के, और नाम नहीं लूंगा यार, ये तो ऑफलाइन क्लास है, कहीं पे जाए भी नहीं है। अगर आप किसी है ना तोपचियों से पढ़ गए जो अपने आप को ये बताते कि वो है, अगर तब आप मेरे पास आए होते ना, तो आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाता भाई क्या डिफरेंस है उनमें और मुझ में। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर मैं आपको अलग फील करवाऊंगा। बस यही है, जितनी मेहनत जो मैं आपको दे रहा हूं उसको है ना भाई घोट के चुपचाप से पी लेना। और जो भी है कहां से आती चीजें वो आप कर करके देख लेना। सवाल देखोगे, देखते ही भाई यूं जाएंगे यूं जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है भाई। देखो, इफ टू नंबर्स आर टू नंबर्स आर सेम, इसका अर्थ क्या हो गया पहले तो ये बताओ। रो मत है, रो मत, इसका मतलब बता क्या हो गया। अरे ढकनो, ये भी नहीं बता क्या, जब दो नंबर क्या हो बोलो भाई सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो वैल्यू क्या दी हुई मिलेगी, सेम। अरे क्लियर है या नहीं है। दो नंबर सेम दे देगा, कुछ भी दे देगा, 200 200 दे दिया, 317 317 दे दिया, कुछ भी दे दिया। ए बी सी में से दो वैल्यूज तो क्या आएगी बोलो भाई, सेम। क्लियर है। उसके बाद देखो एंड, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इज नेक्स्ट और प्रीवियस। प्रीवियस की क्या स्पेलिंग आती रे, छोड़ो ना यार, मेरी भावनाओं को समझो। अरे पल्ले बढ़ा के नहीं बढ़ा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे गंदे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप है ना किन्हीं भी दो को, अब कई बोले चौटाला बोले अरे सर आपने तो इन दोनों को ही सेम कर दिया। मेरे भाई किन्हीं भी दो को, पल्ले बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, किन्हीं भी दोनों को तो क्या कर लो बोलो भाई, सेम कर लो। किन्हीं भी दोनों को सेम कर लो। और जो है ना भाई एक जो नंबर बच गया, अब जो ये आपके पास जो तीसरा नंबर बच गया, इसको है ना भाई या तो आप है ना एक नंबर अगला कर लो, और या एक नंबर है ना भाई क्या कर लो बोलो भाई, पिछला कर लो, मर्जी आपकी है। या तो n-1 दे देगा या n प्लस क्या दे देगा बोलो भाई, 1 दे देगा। और तब आपसे पूछेगा कि आप है ना भाई इसकी वैल्यू बताना क्या होगी। हम तो भाई इस चीज को फिर से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जल्दी से बताओ बच्चों, मैंने क्या बताया, जब भी वैल्यू जाएगी ये ध्यान नहीं आएगा आपको, क्या ध्यान आएगा जल्दी बताओ भाई, 1/2 बेटा, a माइनस बी
इसका होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस में भाई आपका सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर। बोलो भाई समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ, जब आप ये वैल्यूज यहां पे डालोगे तो डालो भाई 1/2 और आप मुझे बताओ यहां हमारे पास कितना आ गया अरे बोलो जीरो आ गया कि नहीं आ गया? यहां तो क्या आ गया जीरो। अब आप मुझे बताओ यहां हमारे पास क्या आया? या तो एक आएगा और या क्या आएगा -1 आए। वन का कर लो या -1 का कर लो, कितना आएगा बोलो भाई? वन ही आएगा कि नहीं आएगा? अरे पक्का या कच्चा? उसके बाद है ना भाई यहां आप करोगे या तो वन आएगा और या -1 आएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वन। और वन प्लस वन कितना हो गया टू और 2/2 है तो आप मुझे बताओ कितना आ गया? बोलो भाई एक आ गया। अब आप मुझे बताओ जिसने इस डिटेलिंग के साथ पढ़ा हुआ और जब भी ये सवाल चमकेगा वो तो भाई बस माउस ले जाएगा और फटाक से अगले पे चला जाएगा, और जो गधे हो गए वो फिर भाई करते रहेंगे। पल्ले बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ू आगे? अरे बोलो। और कोई भी अगर है ना भाई रैंडम वैल्यू आ गई, कोई भी अगर रैंडम वैल्यू आ गई तो भी है ना मेरे भाई आपको है ना यही सारी की सारी चीजें करनी है। और एक है ना भाई आप क्या कहते हैं तीसरा केस और देख लीजिए। तीसरा केस हमें कह रहा है इफ ए बराबर है बी बराबर है सी, अगर तीनों ही अगर हमारे पास है ना मेरे भाई क्या हो गए बराबर हो गए, तो मेरे भाई आप ध्यान रखना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका किसके बराबर होगा? बोलो भाई जीरो के बराबर होगा। बहुत काम की बहुत प्यारी कंडीशन है। क्या रख लोगे नहीं रख लोगे ध्यान? एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये बताओ गंदे बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? जल्दी बताओ भाई क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ये पढ़ा रहा हूं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, इसको चार तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? ये मैं अभी अभी मैं बताऊंगा इसको वहां इसकी इसकी जगह ये लिख के दे देगा ताकि ये ना बच्चे क्या है डरे भाई। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमें फॉर्मेशन कब यूज करनी? जब भी हमारे पास ए की बी की और सी की वैल्यू दी हुई हो। आ गया कि नहीं आ गया? ये है ना भाई कब है आपको सवाल में दे देगा इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है दिस एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है दिस एंड फाइंड दिस। क्लियर हो गया नहीं हो गया? उसके बाद है ना भाई ये कब देगा आपको? दे देगा सवाल में इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर है दिस ए प्लस बी प्लस सी बराबर है दिस एंड फाइंड दिस। आ गया कि नहीं आ गया? और है ना भाई जब वो वैल्यूज देगा अलग अलग देगा, ये वाला हम पढ़ रहे थे, वो वैल्यूज क्या हो सकती है? एक तो रैंडम हो सकती है, रैंडम हो जाए तब तो है ना भाई हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, हमें यहां पे वो करके देखना पड़ेगा कि ए माइनस बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, बी माइनस सी का, उसको सोल्व करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तीन केसेस और बनते हैं। वो तीन केसेस और क्या बनते हैं बताओ? सबसे पहला अगर है ना भाई ये क्या हो जाए? बोलो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भाई? 3 गुना में कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, जब तीनों एपी में हो। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? अगला मैंने ये बताया दो तो सेम हो और एक नंबर है ना या तो एक छोटा और या एक बड़ा। क्लियर है? तो वहां पे हमेशा और हमेशा ये कितना आएगा? एक आएगा। और तीसरी भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, भाई बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, जब तीनों अगर हमारे पास बराबर हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाए। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो भाई नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ए की 3 यहां लिखता हूं। देखिए भाई ये है हमारे पास
ये फॉर्मूला ये है जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे, जो आज तक आपने पढ़ा होगा, ये भी बताऊंगा ये आया कहां से, आप चिंता मत करिए बस। ये है ना भाई आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में हो जाएगा ए स्क्र, वही जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो। अब बताओ क्या पढ़ के आए हो, जल्दी बताओ भाई। अरे क्या पढ़ के आए हो अभी पीछे वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस क्या हो गया बोलो भाई सी ए। अरे समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारे पास इस चीज के बराबर होता है। क्लियर है या नहीं है? हर बुक में ये दिया हुआ मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या दिया हुआ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई अभी, और कहां से आया ये भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी चीज को आप है ना बस मुझे बताते जाना। इस चीज को मेरे भाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? 1/2, 1/2। हाँ भाई गंदे बच्चों, 1 मिनट, इस 1/2 वाले से भी पहले ए प्लस बी प्लस सी। हाँ भाई अंदर वाला बताओ भाई चौटाले, अंदर वाले को सबसे पहले कौन से तरीके से लिखा था जल्दी बताओ भाई। ये तो आपको बड़ा कॉमन सा था या नहीं था? ये तो सबसे कॉमन था। तो बताओ भाई क्या लिखा था, मुझे बताओ। ए इंटू में ए माइनस बी, जो नहीं बोले उसको उसी की कसम। और आप मुझे बताओ बी इंटू में बी माइनस सी, उसके बाद है ना भाई सी इंटू में सी माइनस क्या हो गया ए। बोलो भाई लिखा जा सकता है लिखा? अब ये बताओ यहां से जब वो सवाल बनाए, आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू दे दे और इसकी वैल्यू दे दे, मतलब यहां कितनी चीजें आप मुझे बताओ। इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास है ना 4 चीजें, दो नहीं है भाई 4 है। देखो 1, 2, 3 और 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कितनी चीजें है बोलो भाई आपके पास? 4 चीजें हैं। और जब है ना भाई 4 चीजों में से आपको है ना भाई ये दे दे और ये दे दे और ये दे दे, और आपसे ना भाई फाइंड आउट क्या करवा ले, फाइंड आउट। क्या हो गया है? ये कैसे मिट गया? दोबारा आ भी नहीं रहा। चौटाले टूणा कर दिया है भाई। चौटाले ऐसा क्यों कर रहे हो आप? किस चीज का? कल मैंने क्या कर दिया? हाँ जी। अरे भाई बताओ कितनी चीजें हैं, जल्दी बताओ भाई। 3 चीजें हैं ना? 3 नहीं सॉरी, कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं भाई। ये बराबर का साइन है। अरे आ गया कि नहीं आ गया? गधो, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये तो यार हर एक बच्चे बच्चे को बता, किसी भी बुक में देख लेना ये वाला लिखा हुआ मिलेगा और ये वाला नहीं देगा, लेकिन ऐसे लिख के दे देगा जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो भाई प्रॉब्लम में चक्कर में पड़ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? फिर है ना भाई दूसरा है ना भाई, बुक वगैरह में जब आप जाओगे तो ये दिया हुआ मिल सकता है। हाँ भाई बताओ, और इसको आपने किस कैसे लिखा था जल्दी बताओ भाई। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, अंदर वाले को लिखा था या नहीं लिखा था? तो बताओ भाई कैसे लिखा था? अरे ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर और प्लस, पक्का की कच्चा? आ गया कि नहीं आ गया समझ? उसके बाद और बताओ भाई इस चीज को आपने कैसे लिखा था? 1/2 के साथ बताओ यार, 1/2 के साथ, 1/2 के साथ आपने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी, और यहां हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और माइनस ए भी नहीं, ए प्लस, अरे समझ आया कि नहीं आया? और एक है ना मेरे भाई, इस चीज को आपने कैसे लिखा था? एक आपने इस चीज को लिखा था ए प्लस बी प्लस सी
इसका स्क्वायर और माइनस में 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस स्क्वायर था। ले भाई, कहाँ है क्यूब? आ गया कि नहीं आ गया समझ? ये कहां से है? ये क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही है। अरे पल्ले बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? और ये जो था ना मेरे भाई, इस चीज को आपने 3 अलग अलग तरीकों से, आप 4 अलग अलग तरीकों से, आप मुझे बताओ इसको ऐसे लिखा था नहीं लिखा था? तो यही कहानी है भाई। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूं, ये आता कहां से है। क्या बताऊं क्या? बता दें? ले भाई, चौटाला पूरा साइंटिस्ट बनकर जाऊंगा। पवन कौरी होगी ना? बताओ सर जी। हाँ पवन ऐसे ही सोच रहा है ना? लो भाई, प्रूफ देख लो। ये था। अब आप है ना भाई, एक बार क्या करिए, आप है ना भाई इन दोनों के ऊपर यही फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे जल्दी बताओ भाई? ए की 3 प्लस बी की 3। अरे कोई तो बोलो। और ये बताओ, ए की 3 प्लस बी की 3 गंदे बच्चों किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ भाई। ए प्लस बी का होल क्यूब कह लो भाई। और माइनस में ना भाई 3 ए बी और ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे या वो पढ़ा होगा यार आपने, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया ए बी। यहीं से तो आता है, इसी को सोल्व करने से तो आता है। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आप है ना मेरे गंदे बच्चों, इस चीज को, अरे बुरा तो तू है, मान के दिखा दे। हाँ मानने को नहीं यार, ये तो अपनी खासियत है। बताओ भाई गंदे बच्चों, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, कोई प्रॉब्लम भाई, कोई आपत्ति? पक्का? बराड़ साहब हो तो कि मैं बता दिए, दिक्कत मिट देंगे। हाँ भाई, उसके बाद आप मुझे बताओ, ये देखो यार, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, एक तो इसके ऊपर और एक मेरे भाई इसके ऊपर, अगेन है ना, आप क्या लगा दो बोलो भाई? ए की 3 और प्लस क्या लगा दो? बी की 3 अगेन लगा दो। तो आप सारे गंदे बच्चे मुझे ये बताएंगे, ए क्या है यहां पे? जल्दी बताओ भाई। ए प्लस बी। और आप मुझे बताओ यहां बी क्या है? जल्दी बताओ। सी। तो आप बोलोगे सर इन क्या, तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई क्यूब हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। और आप मुझे बताओ माइनस में 3 टाइम्स ऑफ, आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा? ए बी। ए का मान कितना? जल्दी बताओ भाई। ए प्लस बी। अरे नहीं आया क्या? यही लगा रहा हूं भाई, यही लगा रहा हूं। यहां ए का मान कितना? ये सारा है। तो ये बताओ ए प्लस बी और इनटू में आप मुझे बताओ क्या हो गया? सी। और अंदर है ना मेरे भाई आपका क्या हो गया? ए प्लस बी और प्लस में आप मुझे बताओ हमारे पास क्या हो गया? सी। यही हो गया कि नहीं हो गया? और और आप है ना मुझे बताओ गंदे गंदे बच्चों, ये आपका चल ही रहा है। अरे नहीं आया क्या? आ रहा है। और ये लीजिए भाई, ये किसका था? ये भी माइनस का था और ये भी हमारे पास किसका था? माइनस का। देख लो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो दर्ज करवा सकता है। बराड़ साहब आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है? क्या कर रहा है? हैं? बढ़ू आगे? अरे पक्का? हाँ जी। अब आप मुझे बताओ गंदे बच्चों, क्या बताओगे आप है ना मुझे ये बताओ, ए, यहां से मेरे भाई बिल्ली, और यहां से आप मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 3 भी आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, ले लो भाई 3 भी, और प्लस का या माइनस का? तो आप मुझे बताओ यहां क्या बचा गंदे बच्चों? ए प्लस बी। और आप मुझे बताओ यहां कितना आ गया? बोलो भाई सी आ गया कि नहीं आ गया? तो आप मुझे बताओ इन दोनों टर्मों की जगह पे ये लिख सकता हूं लिख सकता? कोई समस्या हो तो बता दियो। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताओ गंदे गंदे बच्चों, यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? देख लो एक बार, आराम से देख लो एक बार। अरे रुक जा यार, तन तो आवे, तू तो उससे आ रहे है।
सुनील आ गया कि नहीं आ गया यहां तक समझ? आर्यन क्या कॉमन आ रहा है आप बताओ यहां से, जो जिसके नीचे मैंने पिंक पिंक अंडरलाइन खींची है? पक्का? तो ले लो भाई कॉमन, लो जल्दी से बोलो। और माइनस का ले ले, अरे बोलो गधो, माइनस का ले ले। क्या आ गया बोलो भाई? ए प्लस बी प्लस सी। और आप है ना मुझे बताओ इनटू में, आप मुझे बताओ यहाँ पे ये तीन को ये तीन भी ले लेते हैं भाई बाहर, ये बाहर है ना, ये तीन भी ले लेते हैं। ये लो, ये तीन भी ले लिया भाई बाहर। तीन ए बी सी आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां बताओ भाई, यहां आपके पास क्या बच गया बोलो भाई? ए सी प्लस बी सी। और यहां से गंदे बच्चों, अरे बोलो यार कोई तो, ए बी बच गया कि नहीं बच गया? चौटाला नहीं आया क्या समझ? पक्का? और यहां से आप मुझे बताओ, ये हमारे पास मेरे मार्थियो सी स्क्वायर छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया भाई? कहां छोड़ दिया? बर्फानी है, गलती होगी। अरे बोलो भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो अब आप मुझे बताओ यहां से ना मेरे भाई क्या कॉमन आ जाएगा, जल्दी बताओ भाई? ए प्लस बी प्लस सी। अरे पक्का या कच्चा? और आप मुझे बताओ ये अंदर है ना भाई हमारे पास क्या बचा गंदे बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। और माइनस में आप मुझे बताओ 3 टाइम्स ऑफ, बोलो ए बी प्लस बी सी। और प्लस आप मुझे बताओ क्या सी है? यही बना के नहीं बना? पक्का या कच्चा? और ये बताओ, ये तो मैंने अभी अभी तो बताया था, आप मुझे बताओ ये कुछ और नहीं है, ये क्या है बोलो भाई? यही तो है। इसका जब आप स्क्वायर खोलोगे तो स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? बोलो एक बार याद हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया? ए बी बी सी टी सी। और ये कितना है? 3 गुना। तो आप मुझे बताओ क्या माइनस में बचेगा नहीं? ये भाई यहां से ये निकल के आता है, ये भी मैंने बता दिया। किस किस बच्चे को पहली बार पता चला कि ये यहां से आता है? और किसको? आपको भी नहीं पता था पहले? आप तो यार बीएससी करके आए हो। ए? ए? क्या कह रहे हो सारा? अच्छा, कंप्लीट मैथ नहीं करवाते? चलो भाई, अरे जो भी है भाई, अब तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बस मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया, आपके काम का तो बस ये है। ये आप मुझे बताओ याद हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान कैसे रखना जल्दी बताओ। ये हमारे पास किसके बराबर होता है आर्यन? ये हमारे पास इस चीज के बराबर होता है। अरे कोई तो बोलो। पक्का? ये हमारे पास इसके बराबर होता है। और इस चीज को आप ये बताओ गंदे बच्चों, कितने तरीके से लिखा जा सकता है भाई? इसको कहां गया कहां गया कहां गया, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है बोलो भाई? 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। बस यही है, इसकी जगह पे ये मैंने सारी चीजें यहां पे डाल दी। कहां गया रे भाई? ये रहा, ये रहा भाई, यहां मैंने ना ये सारी की सारी चीजें डाल दी। क्लियर है? अब है ना भाई सवाल देखो यार, यहां से ना भाई हमारे पास कैसे बनेंगे? ये है ना भाई आपका कब काम में आएगा? ये आपका कब काम में आएगा? जब इसकी, ध्यान से सुनो भाई, कौन सी उससे दिखाऊं भाई? यहां से मैं नीले से पिंक से देखेंगे हम, ठीक है? तो ये कब काम में आएगा जल्दी बताओ भाई? जब तो एक तो, नहीं यार छोड़ दो इसको। एक तो है ना भाई हमारे पास है ना प्यारे बच्चों क्या होगी जल्दी बताओ भाई? ये टर्म होगी। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा समझे? और एक है ना भाई हमारे पास क्या होगी जल्दी बताओ भाई? ये वाली टर्म होगी। क्लियर है या नहीं है? ये दोनों दे करके हमसे किसकी वैल्यू पूछ लेगा बोलो भाई? इसकी वैल्यू पूछ लेगा। कभी कभार सवाल हमसे ये बन जाएगा, इसकी भी वैल्यू दे देगा, तो फिर किसकी पूछ लेगा? छोटा ले जल्दी बताओ भाई। नहीं आया ना समझ? हाँ, तेरी शकल पे ही लिखा था। मैं ये कह रहा था रामघोर, ये इसके बराबर है या नहीं है? तो मैंने आपको बोला ये सारा का सारा ये दे देगा और ये दे देगा। और यहां कितनी रहेगी? 2 टर्म्स रहेगी या नहीं रहेगी? इन दोनों में से भी कोई एक दे के क्या पूछ लेगा बोलो भाई? तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा। ये दोनों अगर दे दी तो ये दोनों दे दी तो किसकी वैल्यू पूछ लेगा जल्दी बताओ भाई? इसकी वैल्यू पूछ लेगा। आया कि नहीं आया सर? मतलब इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ये हमारा किसके बराबर होगा? मतलब जो सवाल जो है, सवाल हमारा गंदे बच्चों ये है, ए की 3 प्लस बी की 3, जितना बोलोगे ना बेटा उतना ही सीखोगे, प्लस सी की 3। और माइनस में ना भाई 3 टाइम्स ऑफ क्या है? ए बी सी है। ये सवाल आया, ये हमारे पास किसके बराबर होगा?
अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल वो हमें क्या क्या दे के पूछ सकता है। क्या आपको सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये पूछेगा, ये पूछने के लिए वो कुछ ना कुछ आपको गिवन करेगा या नहीं करेगा। तो गिवन क्या क्या कर सकता है, तो गिवन आपको ये दोनों टर्म में गिवन की जा सकती है। आ गया कि नहीं आ गया समझ? भाई आपको है ना फिर क्या गिवन किया जा सकता है, जल्दी बताओ भाई। ये और आप मुझे बताओ ये। अरे नहीं आया क्या समझ? आ गया कि नहीं आ गया? सेम ही तो है ऊपर वाला और ये वाला। और यहां अगर वो आपसे पूछेगा तो ये है ना भाई, हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ए बी और सी की क्या देगा, जल्दी बताओ भाई, वैल्यूज देगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया? ए बी सी की क्या देगा बोलो भाई, न्यूमेरिक वैल्यूज देगा। ये हमसे कब पूछेगा, ध्यान से सुनो भाई, ये हमसे तब पूछेगा जब हमारे को एक तो है ना भाई ये दे देगा, और एक हमें है ना भाई क्या दे देगा बोलो भाई, ए प्लस बी प्लस सी दे देगा। अब चौटाला बोलेगा सर बाहर वाला क्या कहां गया, देख बाहर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है या नहीं है। अरे क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये दो टर्म में वो आपको देगा, क्या क्या दे देगा, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों टर्म में दे देगा। और आपसे ना भाई ये वाला करवाएगा। और फिर कुछ गंदे बच्चे ऐसे होंगे जो इनको ढंग से तो अब पढ़ेंगे नहीं, फिर वो भागेंगे किसकी तरफ, वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की तरफ, फिर वो ये फाइंड आउट करके लेके आएंगे। तब है ना कुछ भी आ जाए भाई, बुखार हो जाए, एलर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर उसमें पैरासीटामोल पैरासीटामोल है, वो इलाज करेंगे, यहां पुट करेंगे, और फिर उनका बनेगा नहीं भाई। बढ़ू आगे, आ रहा है ना सुनील समझ? हाँ भाई, ये कब होगा चौटाला जल्दी बता, जब आपको क्या है जल्दी बताओ यार, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दे देगा, और क्या दे देगा बोलो भाई, ए प्लस बी, फिर बोलेंगे कि बाहर वाली खा गए, एक बार बाहर देख तो लो है क्या, सेम है या नहीं है। तो ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने, कर लोगे नहीं कर लोगे। तो जब है ना उन सवालों में ये चीजें बार बार अप्लाई करोगे ना, तो आपको है ना सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग से किसको पढ़ते हैं, जल्दी बताओ भाई, जब हमारे को क्या देगा, जल्दी बताओ भाई, ए बी और सी की क्या देगा, वैल्यूज देगा, तो वही केसेस बनेंगे। अब फटाफट बताना भाई, आपको कितना ध्यान रहा। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3, और माइनस में क्या है बोलो भाई, 3 ABC। ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास किसके बराबर है। सबसे पहला सवाल बताओ, सबसे पहला क्या है, ए बी सी आर इन एपी, ए बी, रे रामखोर। तो आप मुझे बताओ, ये जो है ना भाई हमारे पास ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 और -3 ABC। हाँ भाई चौटाला साहब, सबसे पहले तो ये बता, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ABC, सभी की आवाज एक साथ आनी चाहिए, किसके बराबर होता है ये? अरे यार किसके बराबर होता है, मुझे बताओ यार किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में क्या हो गया बोलो भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, -AB - BC -CA। आगे बात समझ? अब ये बताओ, जब ए बी सी एपी में होते हैं, तो आपने अभी अभी पढ़ा था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -AB -BC -CA का वैल्यू क्या होता है, 3 में कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। देख बराड़ कैसे देख रहा है वो क्या कहते हैं, जैसे भैंस के आगे है बीन बजाए जाओ है बराड़ गधा। हाँ भाई, ये बताओ, ये यहाँ पे मैंने बताया था, जब ये आपका किस में होता है बोलो भाई, एपी में होता है, तो आप मुझे बताओ ये आपका किसके बराबर आता है, 3 में कॉमन डिफरेंस के बराबर आता है नहीं आता? पक्का के कच्चा? अब आप मुझे बताओ, यहां से तो आपके पास कहां गया रही है, यहां से तो हमारे पास ये क्या आ गया बोलो भाई, 3 में, एक तो आ गया भाई 3 में, अरे पक्का या कच्चा, और एक टर्म और बच गई भाई हमारे पास,
एक टर्म है ना भाई हमारे पास, क्या बच गई जल्दी बताओ भाई, वो क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बच गई क्या नहीं बच गई? एग्री करते हो नहीं कर? अच्छा ये बताओ यार, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमारे पास तीनों का क्या है जल्दी बताओ भाई, सम है या नहीं है? अरे एग्री करते हो नहीं करते? और आप मुझे बताओ यार, या तो आप वहां से मतलब वो वैल्यू पुट कर लो, या जिन्होंने मुझसे एवरेज पढ़ा है ना वो जानते हैं एपी का जो एवरेज होता है वो क्या होती है, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी, दूसरी टर्म। और दूसरी का आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, दूसरी टर्म जो है वो एवरेज हो जाएगी, और 3 नंबर का एवरेज अगर बी है तो 3 नंबर का जो सम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में आप मुझे बताओ क्या मिडिल टर्म हो जाएगा क्या? अरे जिसको नहीं समझ आ रहा मेरे भाई, फिर से इस पेज के ऊपर कूद पड़ो जहां मैंने ये वैल्यू बताई थी, आप इन सभी को ऐड करो, ऐड करोगे तो जल्दी बता सुनील भाई, एक्स कितनी बार आ गया, 3 बार, डी भी कितनी बार आ गया, 3 बार, 3 बार एक्स और 3 बार डी, 3 आ गया आर्यन बार, तो आप मुझे बताओ क्या बचा, बोलो भाई, एक्स प्लस डी बचा के नहीं बचा? अरे अब तो बोल दो यार, यही बचा के नहीं बचा? तो ये बताओ एक्स प्लस डी कौन सी टर्म है, बोलो भाई, मिडिल टर्म है या नहीं है? तो यानी है ना भाई, यहां से हमारे पास कहां गया ये रहा भाई, ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना दे जाएगा जल्दी बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना देके जाएगा यार, 3 में आप मुझे बताओ यार, मिडिल टर्म आ गई कि नहीं आ गई? पक्का की कच्चा? अब आप इसको चाहो तो ऐसे ध्यान रख लो, और चाहो है ना मेरे भाई इसको है ना भाई क्या कहते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो भाई 9 गुणा में ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, और इनटू में आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या हो गया, बोलो भाई मिडल टर्म होगी। अरे समझ आया नहीं आया? जैसे ध्यान रखना है वैसे ध्यान रख लो। अब जैसे ना भाई वहां पे हमारे पास यही सवाल आ जाता आर्यन, ए बराबर है, पता नहीं वो उसमें पूछा था, पता नहीं इस सवाल में पूछा था, ए का वैल्यू 2022, बी का वैल्यू 2021, और सी का वैल्यू क्या हो गया 2020 हो गया, और आपसे ये पूछ लिया कि आप है ना भाई इसका वैल्यू बताना। अब जो गधे हो गए, गधे तो भाई वहां पे वैल्यू पुट कर करके देखेंगे पता नहीं कहां पे, लेकिन आप तो यार मेरे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। 9 गुणा में कॉमन डिफरेंस कितना है, एक, एक का स्क्वायर तो कितना हो गया, एक, मिडिल टर्म कितनी थी 2021, और 2021 की और इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी आती, तो 18 18 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लिक करने में कितना सा टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं। बोलो भाई कर लोगे नहीं कर लोगे, बढ़ू आगे? अरे बोलो। अब है ना भाई, और क्या है इसके अंदर, और है ना ये बन सकता है, नेक्स्ट प्रीवियस का केस बनेगा। नेक्स्ट प्रीवियस का बनाएंगे तो वो तो उतना आ जाएगा, और इनका सम करेंगे तो 2n प्लस, बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, अच्छा है। ए बी सी आर such that two numbers are same and third number is, बहुत बढ़िया भाई, थर्ड नंबर इज नेक्स्ट, और हाँ जी ये आ गया। तो अरे इसका अर्थ तो समझ गए, इसका अर्थ क्या है जल्दी बताओ भाई, ए बराबर है, और जो सी है, या फिर ये आ जाए, तो आप मुझे बताओ वो जो था आपका ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वो तो किसके बराबर था, एक के बराबर था। अरे क्लियर हो गया नहीं हो गया? और इनको है ना भाई जब आप करोगे, या तो आपका आंसर हो जाएगा 3n, और प्लस में क्या हो जाएगा 1,
या फिर है ना भाई आपका 3n और माइनस में क्या हो जाएगा, बोलो भाई 1 हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर आप बड़ा भी ले सकते हो और वो नंबर आप क्या ले सकते हो, बोलो भाई छोटा भी ले सकते हो। समझ पाए नहीं समझ? तो देखो यार आपको सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल है ना मेरे भाई मैंने आपको बताई भी थी और मैंने बोला था ये सारी चीजें आगे आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन को देख के जब आप डरे थे, जब आप सिंप्लीफिकेशन को देख के डर रहे थे भाई चौटाला जैसे बच्चे हैं, क्या होगा सर? आर सेम, आर सेम। इसका अर्थ क्या हो गया चौटाले, अगर सेम हो गए तो ए बराबर है बी बराबर है, क्या हो गया बोलो भाई सी। और आप सारे बच्चे मिलके है ना मुझे ये बताओ, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और 0 इंटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है या नहीं है? तो फिर है ना मेरे भाई सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल देखने को मिलेगा तो यहां से देखने को मिलेगा। तो आपको है ना मेरे भाई ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास, मैं यहां पे लिखूं क्या या नहीं लिखूं भाई, बाद में आप लिख देना, मैं बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है? आपको है ना भाई जब भी मेरे भाई 3 नंबर का सम अगर आपको 0 के बराबर दे दे, क्या बोला मैंने बताओ, 3 नंबर का सम अगर मेरे भाई 0 के बराबर दे दे तो उन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम, क्या बोला मैंने, उन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 3 गुणा में तीनों की गुणा। भाई इसी चीज के ऊपर भी सवाल आया हुआ है, इसी चीज के ऊपर भी सवाल आया हुआ है। अगर 3 नंबर के क्यूब का सम ऐसे ही लिख के थ्योरी के अंदर, भाई डेट मुझे ध्यान नहीं, कल परसों ही मैंने सवाल देखा था, अगर 3 नंबर के अगर क्यूब का सम अगर 3 गुणा में तीनों नंबर के प्रोडक्ट के उनके गुणनफल के 3 गुणा के बराबर है, तो क्या होगा, अगर ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनो भाई, ये दिया हुआ है तो आर्यन क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, ए बराबर है बी बराबर है क्या होगा, सी। और अगर ये ए बराबर है बी बराबर है सी दे दिया तो उन तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 3 गुणा में ए बी सी के बराबर होगा। सिंप्लीफिकेशन में आए थे या नहीं आए थे ऐसे सवाल? कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे पक्का या कच्चा? और दूसरा है ना भाई, दूसरी यहां से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है, दूसरी यहां से ये बनती है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही बताता हूं आपको। अरे भाई उल्टा बता गया यार, उल्टा बता गया, ये अब बताना चाहिए था और वो गलत बता गया। मैं क्या बता गया, ये सारी चीजें मैंने सही बताई हैं, बस मैं थोड़ा सा उल्टा बता गया। इफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर 3 नंबर का, अगर प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, 3 नंबर का अगर सम अगर आपका 0 के बराबर है, 3 नंबर का अगर आपका सम 0 के बराबर है, तो मेरे भाई क्या होगा, उनके क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3 गुणा में उनके तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां से मुझे ये बताना था अगर तीनों के तीनों नंबर बराबर है, यहां से मुझे ये बताना था, अरे भाई जो कंडीशंस है वो गंदे बच्चों, वो कंडीशंस क्या है जल्दी बताओ भाई, ये वाली कंडीशन है या नहीं है, ए बराबर है बी बराबर है क्या है, बोलो भाई सी। अगर 3 नंबर बराबर है, अब ध्यान से सुनो, दोनों को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर 3 नंबर बराबर साहब अगर हमारे क्या है, बोलो भाई बराबर है, या फिर हमारे पास क्या है, 3 नंबर का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 0। क्या कंडीशन है जल्दी बताओ एक बार, या तो 3 नंबर क्या है बराबर, और या तीनों का सम क्या है, बोलो भाई 0। तो हमारे पास हमेशा ये कंडीशन होगी होगी उन तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3 गुणा में। क्लियर हो गया कि नहीं हो आया समझ में? आ अब एक बार ध्यान से सुनना और पहली बार में ही उत्तर देना। अब मैं आपको ये दे रहा हूं, अब मैं आपको ये दे रहा हूं, ये गिवन है भाई, ये इसके बराबर है, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर या तो ये होगा, आइदर और आएगा भाई, या तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 के बराबर, और या फिर सर हमारे पास क्या होगा, तीनों क्या हो गए, बोलो भाई बराबर हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं?
बेटा ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, आइदर और। क्लियर हो गया ना, या तो वो तीनों नंबर क्या रहे होंगे बराबर, या फिर उन तीनों का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा। क्लियर है या नहीं है। और दूसरा है ना मेरे भाई, क्या कहते हैं, यहां से अगर तीनों नंबर बराबर है या तीनों का सम अगर वो है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार ये ऐसा क्यों होता है। आप मुझे बताओ, अगर तीनों नंबर बराबर हो गए, सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर तीनों नंबर बराबर हो गए तो ये 0 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 0, तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा, 0। और दूसरा भाई आप मुझे बताओ, अगर मेरे भाई क्या हो गया, अगर 3 नंबर का सम अगर हमारे पास 0 के बराबर आ गया तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप मुझे बताओ, अब सारे बच्चे मुझे बताओ, ये हमारा किसके बराबर है, बोलो भाई 0 के बराबर। ये अगर 0 के बराबर है तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी 3 नंबर के क्यूब का सम किसके बराबर है, 3 गुना में तीनों की गुणा। तो ये ऐसा कब हो सकता है सर, या तो ये 0 रहा होगा और या फिर क्या है, बोलो भाई ये 0। और आर्यन ये 0 कब होता है, जब बेटा तीनों के तीनों क्या हो जाए, बोलो भाई बराबर हो जाए। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं है। तो भाई ये इसकी थ्योरी है ना मेरे भाई, कंप्लीट होती है मेरी ख्याल से तो है ना भाई, इसके अंदर और तो कुछ बचा नहीं। अब तो सवाल उड़ाने हैं भाई, सवालों को धुआं धुआं करना है। ठीक है, चलो एक बार मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और कर देता हूं। अब है ना, देखते हैं समझदार बने कि नहीं बने। हाँ भाई, मैं आपसे कह रहा हूं a माइनस बी प्लस सी, ये हमारे पास है ना किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्या दे दिया जल्दी बताओ, क्या दे दिया जल्दी बताओ यार, क्या दे दिया। 3 नंबर का जो सम है वो क्या है, बोलो भाई 0। क्या है, 3 नंबर का सम जो है वो क्या है, 0। अब भाई बराड़ कूद के पड़ेगा, अरे सर यहां तो एक नंबर तो क्या है माइनस में। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुन, वो 3 नंबर क्या क्या है, एक नंबर तो क्या है ए, एक नंबर क्या है जल्दी बताओ भाई, माइनस बी, और एक नंबर हमारे पास क्या है सी। और भाई आप मुझे बताओ, क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए प्लस माइनस बी, और प्लस में आप मुझे बताओ क्या हो गया, बोलो भाई सी हो गया। तो 3 नंबर का जो सम है, जल्दी बताओ गंदे बच्चों, 3 नंबर का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर है, 0। और 3 नंबर क्या क्या भाई, और सी, ए माइनस बी और सी। हाँ भाई, इसको देखते ही दिमाग में क्या घर करेगा, जल्दी बताओ, उन तीनों का क्यूब और उन तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3 गुना में तीनों की गुणा। आगे की नहीं आगे, किसी को ध्यान रख लेना। अब जल्दी बता भाई छोटा ले, वरना फिर तेरी नासा न फोड़ूंगा कि मैं तो बांगी है कि मैं और बांगी हो जाओगी है। अब सामने देख ले कौन ही बांगी, ठीक है, तेरी देखिए पहले। हाँ भाई इधर आ जाओ, मैं आपसे कह रहा था, आर्यन बताइए बेटा, बताइए 3 नंबर क्या क्या है। ये देखा नहीं और इसके देखते ही माइंड में क्या आएगा, सबसे पहले 3 नंबर का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 0। अब है ना आप बोलोगे सर उनके क्यूब का सम करो भाई, पहला नंबर क्या है, ए का क्यूब, बहुत बढ़िया भाई। दूसरा नंबर क्या है, और माइनस बी का क्यूब, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद तीसरा नंबर सी का क्यूब माइनस सी क्यूब। अच्छा भाई, 3 गुना में तीनों की गुणा, 3 a b और क्या हो गया सी, और एक नंबर माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई हाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं आएगा। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, और कभी कभी अगर इसको उधर लेके जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे आया या नहीं आया। अब देखो भाई, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं गंदे बच्चों, अगर है ना भाई हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। आपके तो माइंड में कुछ आना ही नहीं चाहिए, क्या दिया हुआ जल्दी बताओ, 3 नंबर का सम किसके बराबर है, 0। 3 नंबर क्या क्या भाई, वो ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर हो गया। हाँ भाई, क्या क्या माइंड में आएगा, तीनों का क्यूब, तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3 गुना में तीनों की गुण। पहला नंबर क्या है, ए का क्यूब, ए क्यूब। दूसरा नंबर माइनस बी का क्यूब करोगे तो तीसरा नंबर है, और माइनस सी का क्यूब करोगे तो ये इनका सम आ गया, और 3 गुना में तीनों की गुणा, तो 3 a b c। माइनस कितनी बार आ गया, 2 बार, 2 बार आया तो क्या हो गया, बोलो भाई प्लस हो गया कि नहीं हो गया। और कई बार इसको उठा के उधर भी ले जाएगा तो ये बन गया भाई
आ गया कि नहीं आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? हाँ भाई, कई बार ऐसे दे देगा। अब ये डरने वाले डरते रह गए भाई, -a प्लस b प्लस c, और ये हमारे पास किसके बराबर, 0 के। आपको तो वहां तुरंत दिखना चाहिए क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ भाई। 3 नंबर का जो सम है वो किसके बराबर है, 0। पहला नंबर क्या है, -a का क्यूब। दूसरा नंबर b का करोगे तो बर्फानी। सबर की परीक्षा ले रहा बेटा, पता ना इस टाइम पे क्या क्या मिल गया। नहीं बता, मुझे भी बता क्या मिल गया। हम्म। हाँ भाई, तीसरा नंबर क्या है, सी का क्या हो गया, और ये किसके बराबर हो जाए, 3 गुणा में, तीनों की क्या होगी, गुणा। तो ए बी और सी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी, और 1 नंबर माइनस का तो क्या आ जाएगा, बोलो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बोलो यार, क्या हर बच्चे को समझ आ गया कि नहीं तो इनको लेके कंफ्यूज होते थे, अब तो नहीं होगे। अब ये बताओ, सवाल आज कराऊं या कल कराऊं? है, याद करेगा आप भी? नहीं, ऑनेस्टली बताओ एक बार, आज करें या कल करें सवाल? कल पक्का? फिर बीस्ट मोड में करेंगे कल, पक्की बात है। चलो भाई, मैं फिर एक बार अंकित को बुलाता हूँ, पता नहीं वो कैसे इनको सेव सेव वगैरह कर लेता है। कहाँ कहाँ चल रहे हो?